हेलो। जी हाँ स्टूडेंट, आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। थोड़ा सा और भी काम करना था इसी पर्पज़ पे, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए थोड़ा लेट। लेकिन इस बार हम ट्रिपल सी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और कल से आपका फिर से जो ट्रिपल सी या और भी जो कोर्सेस होते हैं जिनमें थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम पहले करेंगे, यानी लैब की प्रॉब्लम होगी इस वजह से। तो एक दिन उसका चैप्टर जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अगले दिन क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यूज। उसके बाद डेली रूटीन में क्लासें चलती रहेंगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। तो ये क्या है? आपका सीपीयू। क्या है? सीपीयू। यानी क्या है? सीपीयू। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। क्लियर है? ये आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? यानी बग मतलब क्या होता है? गलती। कंप्यूटर में अगर गलती होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? यानी स्टेटमेंट, सिग्नेचर, एरर, बीसी और दोनों। यानी इसका क्या है? बी पार्ट। क्या है? बी नंबर आंसर राइट। ठीक है, एरर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? ये है आपका मॉडम। क्या है? मॉडम। यानी सी नंबर, ऑप्शन सी, तीसरे का सी नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। क्या है? ENIAC। ये आपका ए नंबर सही है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में है आपका फिफ्थ, वह कौन सा सही क्रम है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो क्या है? यानी WWW का फुल फॉर्म एक तरीके से है, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूछा गया है और ये सही भी है। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म यही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 6 में है, सीपीयू का क्या अर्थ है? यानी सीपीयू का अर्थ का मतलब है, फुल फॉर्म पूछा गया है जो हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6 आंसर इज ए। ओके, एक और इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपको उसी को सही कर देना है। ठीक है, 7 में दिया गया है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पेंटियम का ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी है। ठीक है, 7A सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट है 8th नंबर में है, WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। क्या है? टिम बर्नर्स-ली। यानी आंसर इज ए, इज राइट आंसर। ओके, 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो ये भी कौन है आपके? टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ओके, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? क्या था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी वाल्व, सी क्रोड स्मृति, डी अर्धचालक स्मृति। ऑप्शन 10 का बी यानी वाल्व। ठीक है, राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपम क्या है? क्या पूछा गया है यहाँ पर, अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, यानी एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर, यानी कि आंसर क्या हो गया? बी, सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका देखो, दो तो हो नहीं सकता, बी और डी। संस्थापक आविष्कारक पूछा है तो कानपुर IIT दिल्ली, ये जो दिया गया है। BARC नहीं है, आपका ये है। ठीक है, ये मतलब है C-DAC। क्या है? 12A। ओके, C-DAC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। ये आपको पता है, पढ़ाया भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो क्या होगा? परियोजना है, इसमें आंसर पहला है आपका पदम, फ्लो सॉल्वर, मार्क, फिर है चिप्स, फिर है अनुपम। तो आंसर इज इसका है अनुपम, यानी आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर में क्या दिया गया है? एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में 1 बाइट बना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, द्विआधारी अंकों, द्विआधारी अंकों, 8 दशमलव और 2 दशमलव अंकों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 ए नंबर, 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, क्या होगा? 8 द्विआधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित? कंप्यूटर, कला, खेल, संगीत। तो आप कंप्यूटर की क्लास में हैं तो आराम से टिक लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे। तो क्या होगा आंसर इसका? ए, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है, डाटा के प्रेषण गति के मापने के लिए यानी स्पैम किस विषय से संबंधित है? लगभग क्वेश्चन रिपीट जैसे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर क्लास चल रही है, तो आंसर क्या होगा? कंप्यूटर। आसान। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना? ठीक है, तो ये क्या है आपका? मेंटर, इंस्ट्रक्चर, कंपाइलर, प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको बताता है प्रोग्राम। ठीक है, 18 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS, यानी TCS। 19 का आपका बी आंसर है। ओके, 19 का क्या है? बी, TCS है राइट आंसर। 20 में दिया गया है आपको, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमानुदेश लागू करता है तो वह क्रमानुदेश कहाँ अटक कर रह जाता है? ठीक है, तो आपको कहाँ अटक कर है? पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा आपको दिया गया है हार्ड डिस्क, फिर है फ्लॉपी डिस्क। तो कौन सा है इसमें? आपको रैम। क्या है? रैम। रैम में रुक जाता है कोई भी मैटर या आप काम करते हो। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो ये है आपकी रोम, यानी ये है आपको स्थायी स्मृति, यानी परमानेंट मेमोरी। ओके, तो ये जी रोम, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म सारे पता है। रैम, रोम हो गया, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21
22। इसमें क्या कहा गया है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर संबंधित कौन सा नहीं है, इंकजेट ये पता है, प्लॉटर, स्पीकर, और ये क्या है जो सी में दिया गया प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञानता, ये क्या है इसका राइट आंसर। ये कंप्यूटर का उपकरण नहीं है या निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, फिर अब पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई, तो क्या है कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रन, पास्कल। ठीक है, ये है राइट आंसर सी, क्या है फोर्ट्रन। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, यानी इसमें ये पूछा गया आपको किस धातु की बनाई जाती है, जो चिप होती है यानी रैम होती हैं उसको। ठीक, ये होती है आपकी सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन की होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा, इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए 25 को, ये कुछ मिसप्रिंट है। 26 में जाते हैं हम लोग। लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा लेजर एक प्रकार का प्रयुक्त होता है, उपयुक्त होता है। ठीक, तो क्या है डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेजयी लेजर। ठीक, तो ये क्या है ऑप्शन इस नंबर डाई लेजर, सी बी, आंसर अर्धचालक लेजर। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, 26 का है सी यानी अर्धचालक लेजर। ठीक है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ठीक है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ये आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज, जो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, जनक हैं। ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। आधुनिक कंप्यूटर का लघु स्वरूपकरण संभव हो सका निम्नलिखित में से, ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है ट्रांजिस्टर, यानी ये है आपका समाकलित परिपथ चिप। क्या है समाकलित परिपथ चिप, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है। ठीक है, जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल और बहुआयामी मॉडल। तो ये है आपका श्रेणीबद्ध मॉडल, यानी आंसर इज बी, राइट आंसर। ओके, 29 का बी, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है आपको 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों को त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्या होता है बग, यानी सी इज राइट आंसर, ऊपर भी हो चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो क्या नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। ठीक है, तो क्या होगा, ये है आपका प्रचालन तंत्र नहीं है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर 32। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। दूरसंचार नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र, मूल आयोजक क्षेत्र। ठीक, तो क्या है आपका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, बी। ठीक है, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 33 क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, ठीक है, वही रखे गए हैं, बाकी सारे हटा दिए गए हैं। ठीक है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, ये तो पता ही है आपको, सिलिकॉन से। ठीक है, यानी बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है यहाँ पर। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और ऑप्शन से कर सकते हैं, कौन सा दिया गया है ऑप्शन में। ठीक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माउस। ठीक है, वैसे कीबोर्ड भी बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, MB प्रयोग किया जाता है। MB क्या होता है, मेगाबाइट, पता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36
36। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी इनपुट डिवाइस आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ पर पाए जाते हैं यानी कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये है आपका रोम, ठीक। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी के अकॉर्डिंग होगा रोम आपका, ठीक। बी इज राइट आंसर, जिसमें कि क्या होगा रोम, ठीक है। क्या होगा रोम, ठीक है। ये हो गया आपका रोम, क्लियर। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 37 का है, माइक्रोनी, एलएम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको आंसर दिया गया है 3 में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका भी इनमें से कोई नहीं है डी नंबर। अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, इसका आंसर है डॉक्टर जॉन वी एटनसॉफ। कौन है, डॉक्टर जॉन वी एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। कौन, क्लिफोर्ड बेरी, 2 लोग थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में मेगाबाइट होते हैं, ठीक। आसान आ गया, ये आपका 10,48,576 इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, परास क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है 64 बिट तक। आंसर 39 का है आपका सी आंसर, ओके। 30 यानी कि 39 का 64 बिट तक, ओके। नेक्स्ट है 40 नंबर, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः क्या करता है, आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को। तो ये क्या है 40 का है आपका आंकड़े, प्रोग्राम, ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जिससे आप अपना जो भी प्रोग्राम यूज करते हैं वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक। आंसर 40C। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडम, इसके ऊपर भी आ चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, क्या है ये, हार्डवेयर। आपको बताया गया है पिछली क्लासों में, शायद याद हो, न याद हो तो हम बता भी देते हैं, ठीक। हार्डवेयर क्या, जिन चीज़ों को छू सकते हो उनको क्या कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो भौतिक रूप से, ठीक है। फिर है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो ये क्या है, ये प्रिंटर का प्रकार है, ठीक। 43 का आपका सी आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और थोड़ी सी जानकारी ये थी कि आपको अगर किसी प्रकार की और भी क्लासें लेनी है अपने चैनल में, हो सकता है अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इस पर, अगर आपकी कमेंट आ जाएगी कि नहीं सर पढ़ाना चाहिए, तो आपको ऐसी क्लासें भी ऑनलाइन पढ़ने को मिल सकती हैं जिनका कोई चार्ज नहीं लगना है आपको। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक कमेंट में बता देना है कि सर हमें किस क्लास की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। उसी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी जो कंप्यूटर क्लास है ऑनलाइन वो चलती रहेंगी, बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।